चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक 13 साल के लड़के कॉनर से, जिसने एक पहाड़ी की चोटी पर अपनी माँ का हाथ जकड़ रखा था क्योंकि उसकी माँ खाई में गिरने ही वाली थी। कुछ ही पलों में कॉनर का हाथ छूट गया और उसकी माँ नीचे गिर गई। तभी अचानक कॉनर की आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि ये तो बस एक डरावना सपना था। फिर सुबह उठकर उसने अपने और अपनी माँ के लिए खाना बनाया क्योंकि उन्हें कैंसर है। उसकी माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि डॉक्टर्स उसे फिर से कीमोथेरेपी देने वाले हैं, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस दौरान कॉनर की नानी उसका ख्याल रखेगी, लेकिन कॉनर को उनसे कोई खास लगाव नहीं था। फिर स्कूल में हैरी नाम का एक बदमाश लड़का उसे घूरता रहा और छुट्टी होने के बाद उसे बुरी तरह पीट दिया। उस रात जब वो सो रहा था तो घड़ी में जैसे ही 12:07 हुए तो उसे बाहर से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसके घर के पीछे का पेड़ एक अजीब सी चीज में बदल चुका था। कॉनर ने उसे चले जाने को कहा, लेकिन वो पेड़ वाला मॉन्स्टर कहने लगा कि कॉनर को उसकी बातें सुननी ही होंगी, मतलब चॉइस नहीं है भैया आपके पास। मॉन्स्टर ने कहा कि वो फिर से लौट कर आएगा और उसे 3 कहानियां सुनाएगा, जिसके बाद कॉनर को भी अपनी एक सच्ची कहानी सुनानी होगी। ये वही सच होगा जिससे कॉनर सबसे ज्यादा डरता है। इसके बाद अचानक कॉनर अपने कमरे में पहुंच गया जो पत्तों से भरा हुआ था। पत्तों को देखकर वो समझ गया कि जो भी उसने देखा वो कोई मामूली सपना नहीं था। फिर अगली सुबह उसकी नानी घर आ गई, लेकिन कॉनर ने उन्हें वापस लौट जाने को कहा। उसे पूरा यकीन था कि इलाज के बाद उसकी माँ पक्का ठीक हो जाएगी। उस रात नानी उसके कमरे में सो गई और कॉनर को हॉल में सोना पड़ा। जैसे ही घड़ी में 12:07 हुए तो कॉनर ने खिड़की से देखा कि वो मॉन्स्टर बाहर खड़ा था। अब उस मॉन्स्टर ने कॉनर को अपनी पहली कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक राजा था जिसके सारे बेटे राक्षसों से जंग लड़ते हुए मारे गए। उसका आखिरी वारिस उसका पोता था जिसे पूरे राज्य के लोग बहुत पसंद करते थे। बाद में बूढ़े राजा ने दूसरी शादी कर ली और सारी प्रजा को लगा कि रानी राजा को जहर देकर खुद राज्य को हड़पना चाहती है। लेकिन कुछ समय बाद राजा खुद ही बीमार होकर मर गया। अब वो जवान रानी राजा के पोते से शादी करके फिर से रानी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन वो राजकुमार एक किसान की बेटी से प्यार करता था और उसके साथ भाग गया। रात को वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए और वो पेड़ कोई और नहीं बल्कि यही पेड़ था जो अब मॉन्स्टर बनकर उसे कहानी सुना रहा है। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि किसी ने उसकी प्रेमिका का खून कर दिया था। उसने पेड़ से मदद मांगी और पेड़ जिंदा हो उठा। फिर राजकुमार ने पूरे राज्य को बताया कि रानी ने ही उसकी प्रेमिका को मारा है। ये सुनकर सभी लोगों ने महल पर हमला कर दिया और इसके बाद किसी ने रानी को दोबारा नहीं देखा। लेकिन सच तो ये था कि वो मॉन्स्टर रानी को बहुत दूर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आया था, जहां वो लोग उस तक पहुंच ना सकें। ये सुनकर कॉर्नर ने कहा कि उसे कातिल की जान बचाने की क्या जरूरत थी। इस पर मॉन्स्टर ने बताया कि असल में रानी तो कातिल थी ही नहीं, बल्कि राजकुमार ने खुद ही अपनी प्रेमिका को मारकर उसका इल्जाम रानी पर लगाया था ताकि राजगद्दी पर हक जताने वाला और कोई ना बचे। इसके बाद उसने राजा बनकर कई साल तक वहां राज किया और लोग उसके राज में काफी खुश भी थे। कॉनर को यह समझ नहीं आया कि राजकुमार बुरा होने के बावजूद भी एक अच्छा राजा कैसे बना। इस पर मॉन्स्टर ने उसे समझाया कि दुनिया में कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों छिपी होती हैं। अगले दिन स्कूल में हैरी फिर कॉनर को घूरता रहा और बाद में उसे खूब पीटा। घर पहुंचकर कॉनर को पता चला कि उसकी माँ पर कीमोथेरेपी का कोई फायदा नहीं हुआ और अब उसके पिता भी अमेरिका से उनके पास आ रहे हैं। कॉनर की माँ ने कहा कि यहाँ बात नहीं बन रही, अब वो किसी और हॉस्पिटल से इलाज करवा कर जल्दी से ठीक हो जाएगी। क्योंकि घर पर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था तो अब कॉनर अपनी नानी के घर रहने लगा। नानी ने उसे घर की किसी भी चीज को हाथ लगाने से साफ मना किया था। कुछ देर बाद कॉनर के पिता उससे मिलने आए और दोनों बाप बेटा एक रेस्टोरेंट में गए। उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ अमेरिका में रहते थे, इसलिए कॉनर अपने पिता को काफी मिस किया करता। वो अपनी नानी के घर नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पिता उसे भी अपने साथ अमेरिका ले जाएं। कुछ भी करके बस नानी से पीछा छूटे उसका। खैर रात को 12:07 पर वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसके पास हॉल में आ गया। अब वो कॉनर को दूसरी कहानी सुनाने वाला था। कहानी में वो दोनों करीब 150 साल पीछे पहुंच गए, जहां विज्ञान की नई दवाइयों के आने से लोग पुरानी जड़ी बूटियों की दवाइयों से कतराने लगे थे। वहीं एक गांव में एक बूढ़ा हकीम रहता था जो जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाया करता, लेकिन लोगों को उसकी कड़वी बेकार दवाइयों की कोई जरूरत नहीं थी तो वो उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया करते। उस समय कॉनर के घर के पेड़ के पास एक चर्च हुआ करता था। हकीम ने इस पेड़ को काट कर दवाइयां बनाने की सोची, लेकिन पादरी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। पादरी गांव वालों को पुराने अंधविश्वासों से निकालना चाहता था, इसलिए उसने भाषण देकर सबको
सबको हकीम के खिलाफ कर दिया। लेकिन एक दिन उस पादरी की दोनों बेटियां बेहद बीमार हो गई और कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। कोई रास्ता ना बचने पर पादरी अपनी बेटियों का इलाज करवाने हकीम के पास पहुंचा। लेकिन हकीम कहने लगा कि तुमने मुझे वो पेड़ नहीं दिया जिससे मैं कई लोगों को ठीक कर सकता था, और फिर सबको मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं इतना अच्छा भी नहीं कि तुम्हारी मदद करूं। पादरी ने अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए कहा कि जो पेड़ उसे चाहिए वो ले सकता है, और अब से वो लोगों को हकीम के हक में भाषण देगा। वो अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए भगवान पर अपने विश्वास तक को छोड़ने को तैयार था। लेकिन हकीम ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह पादरी की दोनों बेटियों की मौत हो गई। उस रात वो पेड़ फिर से मॉन्स्टर में बदल गया तो कॉनर को लगा कि इस बार वो हकीम को सजा देगा, क्योंकि उसने पादरी की बेटियों की कोई मदद नहीं की। लेकिन वो तो उल्टा पादरी के घर को तहस नहस करने लगा। तब जाकर पेड़ ने उसे समझाया कि चाहे वो हकीम कितना ही लालची, अड़ियल और बेकार आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा लोगों की बीमारियों को ठीक करता था। वहीं पादरी अपनी बेटियों के लिए उस विश्वास को भूलने को तैयार था जिसके दम पर उसने इतने सारे लोगों को हकीम के खिलाफ किया। वो लोग उस पर भरोसा करते थे, उसका कहा मानते थे। अगर उसने हकीम को पेड़ दे दिया होता तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। पादरी का विश्वास दिल से नहीं बल्कि डर की वजह से था। आखिरकार कॉनर भी पादरी का घर तोड़ने में मॉन्स्टर की मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही वो असलियत में लौटा तो पता चला कि उसने तो नानी के घर की गेम बिठा दी थी। ये सब कोई सपना नहीं था, बल्कि उसने सच में सब कुछ तोड़ दिया था। जब नानी घर लौटी तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने चिल्लाकर आखिरी सलामत बची चीज भी तोड़ दी और कॉनर से कुछ नहीं कहा। उन्हें इतना उदास देखकर कॉनर को भी काफी पछतावा हुआ। अगली सुबह उसके पिता ने उसे बताया कि नानी तो मम्मी के पास हॉस्पिटल में है। कॉनर ने पूछा कि क्या सामान तोड़ने के लिए उसे सजा मिलेगी, लेकिन न जाने क्यों उसके पिता कहने लगे कि सजा देने का कोई खास मतलब नहीं बनता। अगले दिन स्कूल में उसी लड़के हैरी ने उसे घूरा लेकिन पीटा नहीं। उसकी हालत पहले से काफी खराब थी। उसकी माँ ने बताया कि अब उनके बगीचे जैसे पेड़ से दवाई बनाकर उसका इलाज किया जाएगा और उम्मीद है कि इससे वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उस रात कॉनर 12:07 तक इंतजार करता रहा। उसने बगीचे में जाकर पेड़ को पुकारा और वो मॉन्स्टर सामने आया। कॉनर ने पूछा कि उसकी माँ ठीक तो हो जाएगी ना, लेकिन मॉन्स्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि अभी वो तीसरी कहानी के लिए तैयार नहीं है, और फिर आखिरी कहानी के बाद कॉनर को अपनी सच्ची कहानी भी तो सुनानी है। बाद में कॉनर फिर से वही सपना देखता है जहां उसकी माँ का हाथ छूटा और वो खाई में गिर गई। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन वो मॉन्स्टर वापस नहीं आया। स्कूल में हैरी उसे हर रोज परेशान करता रहा, लेकिन एक दिन 12:06 पर उसने कॉनर से कहा कि अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वो कहने लगा कि असल में कॉनर खुद चाहता था कि कोई तो उसे परेशान करे, क्योंकि उस बेचारे पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब हैरी उसे परेशान नहीं करेगा, जिससे कॉनर एक बार फिर से गायब हो जाएगा। तभी 12:07 हो गए और मॉन्स्टर ने वहां आकर कॉनर को तीसरी कहानी सुनाई, जिसमें एक आदमी था जो गायब हो गया था। असल में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इस अकेलेपन से तंग आकर उस आदमी ने एक मॉन्स्टर को बुलाया ताकि सब उस पर ध्यान दें। अचानक कॉनर के अंदर का मॉन्स्टर भी जाग गया और उसने हैरी पर हमला करके उसकी बुरी तरह धुनाई कर दी। अब कॉनर प्रिंसिपल के सामने था। उसने बताया कि हैरी इतना जख्मी हो गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कॉनर उसे पीटते हुए बस यही चिल्ला रहा था कि वो गायब नहीं है, उसका भी कोई वजूद है। खैर, प्रिंसिपल ने भी उसके पिता की तरह ही कहा कि उसे सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाद में वो अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन अब उनकी हालत और खराब हो गई थी। नए इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर कॉनर भावुक हो गया और अपने घर लौट आया। वो कब्रिस्तान से होता हुआ पेड़ के पास पहुंचा और उस मॉन्स्टर को जगाया। कॉनर ने गुस्से में उस मॉन्स्टर से पूछा, उस पेड़ ने मेरी माँ को ठीक क्यों नहीं किया? और अगर वो ठीक नहीं हो सकती थी तो ये उल्टी फुल्टी कहानियां सुना के मुझे परेशान क्यों कर रहे थे तुम? लेकिन मॉन्स्टर ने कहा कि वो तो कॉनर के बुलाने पर ही आया है। इस पर कॉनर भी कहने लगा कि हाँ, तो अपनी माँ को ठीक करने के लिए बुलाया था मैंने तुम्हें। और वो कॉनर की माँ को ठीक करने नहीं बल्कि उसे ठीक करने आया है। फिर मॉन्स्टर ने कहा कि चौथी कहानी का वक्त हो गया है, जो कॉनर को सुनानी होगी। तभी कॉनर के सपने की तरह चर्च जमीन में धंसने लगा। उसकी माँ भी वहीं आसपास खड़ी थी। कॉनर ने चिल्लाकर उन्हें भागने को कहा, लेकिन जमीन में धंसते ही वो भी फिसल गई। कॉनर ने ऐन वक्त पर भागकर पहाड़ी से उनका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका हाथ छूट रहा था और वो खाई उसकी माँ को निकलना चाहती थी। तभी मॉन्स्टर ने कहा कि यही चौथी कहानी है, यही कॉनर का सच है। और तभी हाथ छूटा और उसकी माँ खाई में गिर गई। इसके बाद एक सहमे हुए कॉनर ने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है? वो तो अब नहीं रही।
तुमने ही तो उसका हाथ छोड़ा। अब उसे अपना सच बताना ही होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए इस कहानी में कैद हो जाएगा। अगर कॉनर चाहता तो कुछ देर और हाथ पकड़े रख सकता था, लेकिन उसने खुद उन्हें जाने दिया। आखिरकार तंग आकर कॉनर ने कहा कि वो अपनी माँ को बार बार मरते हुए नहीं देख सकता और वो खुद को इस दर्द से आजाद करना चाहता था। वो हमेशा से जानता था कि उसकी माँ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी खुद को झूठा दिलासा दे रहा था। अब उसका दिल इस दर्द को जल्द से जल्द मिटाना चाहता था। ये सब कहने के बाद कॉनर को लगने लगा कि उसकी माँ असलियत में उसी की वजह से मर जाएगी, क्योंकि उसने अपनी माँ का हाथ थामे नहीं रखा। लेकिन मॉन्स्टर ने समझाया कि इसमें कॉनर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो बस अपने दर्द को खत्म करना चाहता था और आखिरकार हर इंसान यही तो चाहता है। उसमें भी राजकुमार और हकीम की तरह अच्छाई और बुराई दोनों हैं। आखिरकार कॉनर थककर सो गया और उसकी नानी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। वो तुरंत उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गई और रास्ते में कॉनर ने उनसे चीजें तोड़ने के लिए माफी भी मांगी। उसकी नानी ने कहा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन एक चीज है जो उन दोनों को आपस में बांधती है, और वो है कॉनर की माँ के लिए उन दोनों के अंदर बसा बेइंतहा प्यार। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। बाद में दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कॉनर की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी 12:07 पर मॉन्स्टर ने वहां आकर कॉनर को सच बोलने को कहा। वो बच्चा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और कहा कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ ना। उसने उन्हें जोर से गले लगाया और इसी तरह आखिरी बार अपनी माँ को अलविदा कहा। मरने से पहले उसकी माँ भी उस मॉन्स्टर को देखकर मुस्कुराई, मानो वो पहले से उसे जानती हो। आखिरकार कॉनर अपनी नानी के घर रहने लगा, जहाँ उसकी माँ का बचपन बीता था। उसकी माँ उम्र में बहुत छोटी थी जब उसके नाना गुजर गए थे, और जब उसने अपनी माँ की पुरानी किताबें देखी तो उसे पता चला कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसके नाना ही थे। उस मॉन्स्टर ने कॉनर की तरह ही उसकी माँ को भी किसी अपने को खोने के दर्द से लड़ना सिखाया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।